Good morning students, welcome to the online classes and I am your SST teacher. So now the today's chapter of your SST of standard 7th is from civics and your chapter name is institutional representation of democracy. So we have already told you about the meaning of democracy and types of democracy, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल रोल प्ले करते हैं गवर्नमेंट में लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। तो आज का जो चैप्टर है उसमें हम देखेंगे कि इस रिप्रेजेंटेटिव को हम चुनते कैसे हैं, और मैंने एक प्रोसेस बताया था आपको कि इलेक्शन प्रोसेस से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। तो ये इलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, तो लास्ट चैप्टर में मैंने एक वर्ड डिस्कस किया था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में। तो हमारा चैप्टर का पहला टॉपिक यही है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। तो ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का जो कि हर एक सिटीजन के लिए इक्वल है, और इसमें क्या है कि हर एक सिटीजन कंट्री के उनको राइट होता है वोट करने का। और ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी जो इंश्योर करता है कि जो भी अडल्ट सिटीजन है यानी जो 18 साल के हैं या 18 साल से ऊपर के हैं उनको वोट करने का राइट है, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इस प्रोसेस में नहीं किया जा सकता कि उनका कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, जेंडर क्या है, कलर क्या है। तो ये इंडिया में हर एक सिटीजन चाहे वो गरीब हो अमीर हो, कोई भी कास्ट से क्लास से बिलोंग करते हो, उनको राइट है वोट करने का। तो ये हमारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है। और अगर बात करते हैं लॉ की, तो हमारा कानून भी सब पीपल के लिए यानी सब सिटीजन के लिए इक्वल है, और इसमें भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्शंस। तो अब आपने कई बार सुना होगा इलेक्शंस चल रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, इलेक्शन चल रहे हैं तो वैसा हो रहा है। तो इलेक्शन क्या है, देखिए एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम पीपल वोट करके अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करते हैं और बाद में वो हमारे लिए काम करते हैं। तो ये जो इलेक्शन का प्रोसेस है इसका मतलब होता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, तो सारे लोग को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है। तो ये इलेक्शन अलग अलग लेवल्स पे होते हैं, और इससे क्या होता है इलेक्शंस के बाद सरकार बनती है, गवर्नमेंट फॉर्म होता है, और ये 3 लेवल पे होता है, विलेज लेवल पे, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे। क्लियर। तो पहले हम बात करेंगे जनरल इलेक्शन की। तो देखिए जनरल इलेक्शन जो होता है वो हर 5 साल पे होता है। तो एक गवर्नमेंट के लिए 5 साल का समय दिया जाता है, 5 साल के लिए ही कोई भी सरकार बनती है। तो अब क्या है कि ये जनरल गवर्नमेंट बेसिकली पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर्स के लिए होते हैं, प्रेसिडेंट्स के लिए होते हैं, यानी सेंट्रल लेवल पे होते हैं। अब क्या है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं जिसमें होता ये है कि आपका 5 साल तक गवर्नमेंट नहीं चल पाती, तो बीच में ही दोबारा से सरकार को फॉर्म करना पड़ता है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन, क्योंकि वो उस 5 साल के पीरियड के बीच में कभी भी दूसरा सरकार को गवर्नमेंट को फॉर्म करना पड़ा। और एक और प्रोसेस है इसमें बाई इलेक्शन। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे आपने चीफ मिनिस्टर को चुना अपने लिए, अपने स्टेट के लिए। अब वो चीफ मिनिस्टर का इन 5 सालों में कभी भी डेथ हो गया या किसी भी कारण से उनको रिजाइन देना पड़ा अपने पोस्ट से, तो अब क्या है कि उनके लिए 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ था और बीच में ही वो अपने पोस्ट से हट गए किसी भी रीजन से, नेचुरली उनका डेथ हो गया या कुछ भी हो गया उनके साथ। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है, बाई इलेक्शन कराती है, कि मतलब जितना टाइम पीरियड उनके लिए बच गया है उतना टाइम पीरियड के लिए नया सीएम को यानी चीफ मिनिस्टर को सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये जो इलेक्शन है ये एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा होता है, और उस बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसको हम इलेक्शन कमीशन कहते हैं। ये इलेक्शन कमीशन आपके कैपिटल में है, यानी इंडिया का जो कैपिटल है दिल्ली, वहां पे आपको ये इलेक्शन कमीशन का ऑफिस देखने को मिलेगा। और इसका काम होता है कि एक फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना पूरे कंट्री में। किसी भी तरह का कोई इसमें आप ये वोट को मतलब गलत वे से या कोई भी अनरीजनेबल चीजों से आप इसको नहीं जीत सकते। एक फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और इसलिए क्या होता है कि ये 3 मेंबर बॉडी है जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर हेड करते हैं, और अपने साथ ये 2
और असिस्टेंट को रखते हैं जिनको इलेक्शन कमिश्नर्स कहा जाता है, और इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? तो कभी आप इलेक्शन से पहले कैंपेनिंग देखे हो, यानी कि एडवर्टीजमेंट, कभी आप नारेबाजी देखते हो, जुलूस देखते हो, तो ये सारे प्रोसेस को हम इलेक्शन कैंपेनिंग कहते हैं। तो ये कैंपेनिंग क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक हम यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे इलेक्शन से रिलेटेड जो भी और भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में बताऊंगी, जैसे कैंपेनिंग हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, ये सारे के बारे में। ठीक है।